अब दोबारा से एक बहस शुरू हुई है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर क्यों होने चाहिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये 5 जजेस की कह चुकी है चीफ जस्टिस इज मास्टर ऑफ रोस्टर, लेकिन एक बार फिर बहस शुरू हुई है। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप पहले जज थे, फिर कॉलेजियम में आए, अब आप चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, आपकी क्या सोच रही है? इसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? वो कह रहे हैं कि इसके लिए नहीं, आप ऑटोमेटिक सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिक सिस्टम पर उसमें जो आप फीड करोगे वो कौन फीड करेगा? मतलब रोस्टर आप एक बार कहीं ना कहीं तो आप डिसाइड करोगे कि समझ लीजिए सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस के मैटर्स ये फलाना फलाना कोर्ट में आएंगे, बेल मैटर्स फलाना फलाना कोर्ट में आएंगे, या आप समझ लेबर डिस्प्यूट्स इन कोर्ट्स में आएंगे। किसी ना किसी को तो डिसाइड करना पड़ेगा जी। आप जो बोल रहे हो वो क्या, इंडिविजुअल मैटर का पिकिंग अप एंड फिक्सिंग नहीं होना चाहिए। यहां तक के मानता हूं मैं कि एक जिसको बोलते हैं आप एक ऑब्जेक्टिव लेवल हो, ऑब्जेक्टिव आइडियाज हो, और उसी ऑब्जेक्टिव आइडियाज से ऊपर पैरामीटर्स के ऊपर लिस्टिंग हो। सर एक और बड़ी एक चीज़ जो हमने आपको देखा, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि जब आप वकालत करते थे, कितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हों, आपकी टोन पिच यही होता था, इसी कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा कैसे भी केस में। फिर आप सुप्रीम कोर्ट आए, यहाँ भी कितना भी बड़ा केस हो, कितना भी गंभीर केस हो, कितना भी मुश्किल केस कुछ भी हो, आपकी कभी ना पिच बदला अपनी आवाज़ का, ना टोन बदला, ना कभी आप गुस्से में किसी को दिखाई दिए। लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो अपने धैर्य को, अपने संयम को कैसे रोकते हैं? एज ए ह्यूमन बीइंग गुस्सा भी आता होगा कभी कभी आपको। देखिए, मैं भी उतना ही अच्छा या बुरा इंसान हूं जैसे हर सिटीजन होता है। हर सिटीजन को कभी ना कभी गुस्सा आता है, कभी ना कभी नहीं आता है। सिर्फ उस गुस्से पर अपना कंट्रोल रखना और अपनी जो इमोशंस है उनके ऊपर कंट्रोल रखना। जैसे मैंने अभी अभी आपके एक सवाल का जवाब देते हुए बोला, आप अपने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दे दो। आप जब फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देते तो किस तरह से वो फैक्ट्स पेश आए हैं, या किसी ने आवाज़ बढ़ा चढ़ा के पेश किए हैं, या कैसे पेश किए हैं, इसके ऊपर, यानी दीज आर ऑल फ्रिल्स एसेंशियली। आप सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दे दो। आपके पास अगर ये थोड़ा सा एक कर्मयोग हो कि बस मैं एक काम कर रहा हूँ ये, और मुझे उससे आगे और कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ यही काम करना है, तो आप जिस लेवल से भी आप काम करो, एक वकील के तौर पे करो, तो आप बोलोगे नहीं मुझे सिर्फ ये इतना काम करना है, डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है। हम तो यही सीखते हैं ना गीता में, कर्मणि एव अधिकारः ते। तो ठीक है, वही आप एक काम करो।